जनवरी को दरभंगा में ऐतिहासिक मानव श्रृंखला 468 किलोमीटर की तैयारी की अंतिम रूपरेखा दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने देते हुए अपील की। जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में, नशा मुक्ति और शराबबंदी के पक्ष में, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जो राज्य व्यापक मानव श्रृंखला का निर्माण होना है, तो दरभंगा जिला में कल 19 जनवरी 2020 को 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में 468 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण कराया जाएगा। सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी किया जा चुका है। प्रत्येक किलोमीटर सेक्टर पदाधिकारी उपस्थित रख के और प्रत्येक 10 किलोमीटर जोनल पदाधिकारी उपस्थित रख के इस मानव श्रृंखला को सफल बनाएंगे। लोगों को भाग लेने के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार कार्यक्रम चलाया गया है और आकर्षक कार्यक्रम भी कई कार्यक्रम कल चलाया जाएगा। एक पर्व के माहौल में कल मानव श्रृंखला संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है और मैं पुनः सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने घर से निकलें। रविवार का दिन है, निकल करके आधा घंटा आप सभी लोग मानव श्रृंखला में खड़ा रहें ताकि जल जीवन हरियाली अभियान के संदेश जो हैं और इसके महत्व सभी पूरा देश का, पूरा दुनिया का और सभी लोग जो मुख्यधारा में से नहीं जुड़े हैं सभी लोग तक पहुँचे। और दरभंगा जिला में जिस प्रकार जल संकट को, बाढ़ को देखने को मिला, उस प्रकार की समस्या भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं हो। ये पूरा मानव कल्याण का काम है, कोई विशेष दल या विशेष समुदाय का काम नहीं है। तो सभी लोग मिलकर के इस काम में भाग लें, ये मेरा अनुरोध है। पुनः मैं मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हम लोग तो अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि 16 से 17 लाख लोग भाग लेंगे, बट जिस प्रकार की उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि लाखों की संख्या में और अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे और जल जीवन हरियाली संबंधित संदेश और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। मुख्य मार्ग सबास चौक से अतरवेल चौक होते हुए, विशनपुर होते हुए, वहाँ से लोहिया चौक और बहेड़ी से दरोरा से नार बांध होते हुए, पैटान कवाई से होते हुए सकरी तक होगा, जो उसके बाद मधुबनी में मिल जाएगा। तो ये हमारा मुख्य मार्ग रहेगा जहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी फोटोग्राफी रहेगा और इसके अलावा कई उपमार्ग भी हम लोग निर्माण करा रहे हैं। तो सभी मार्गों में मैं समझता हूँ कि 1 लाइन नहीं, 2 लाइनें, 3-4 लाइन लग जाएं। इस प्रकार के एक उत्साह के माहौल से मानव श्रृंखला बने, ये मेरा पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है। सर, सीमावर्ती जिला को दरभंगा जिला का मानव श्रृंखला छुएगा। देखिए, सीतामढ़ी को चंदौना चौक से, सबास चौक मुजफ्फरपुर से और सहरसा गंडोल ब्रिज से और मधुबनी सकरी से, समस्तीपुर जटमलपुर से छुएगा। और जो श्रृंखला बनने वाला मार्ग में गाड़ी का परिचालन नहीं हो सकती है क्योंकि सेफ्टी का इश्यू है। गाड़ियां जाएगी तो इतने लाखों संख्या में जो लोग खड़े हैं उनको खतरा हो सकती है। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण की गई है, जो हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आप मीडिया के ग्रुप में डाल देंगे। लेकिन मुख्य मार्ग में भी एम्बुलेंस को, वकील, जुडिशरी का गाड़ियों को और जो आकस्मिक काम के लिए कोई जा रहा हो और मीडिया को हम लोग उसको फ्री रखे हुए। तो वहीं दूसरी तरफ दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने भी कहा कि 800 से भी अधिक पुलिस कर्मियों को मानव श्रृंखला की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इस मौके पर दरभंगा के सभी एनएच एवं बाजार के साथ अति संवेदनशील जगहों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है ताकि मानव श्रृंखला में शामिल बच्चे, युवक एवं सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। कल की मानव श्रृंखला कार्यक्रम को लेकर 800 के लगभग पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियंत्रण, विधि व्यवस्था संधारण और आमजनों को सहयोग करना रहेगा। और सभी लोग 9 बजे से ही ड्यूटी स्थल पर रहेंगे। सभी जो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं और बाज़ार के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनके लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। और सभी को निर्देश दिया गया है कि आम लोगों से मित्रवत तरीके से व्यवहार करें और जिन रूट पे ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया गया है वहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी कि वे आम जन को ये समझाएं कि उनके लिए वैकल्पिक मार्ग कौन सा है और कैसे अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच सकते हैं।